स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल आर साइंस हब। हम लोग जेट और नीट की प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए जरा, अभी तक जो टॉपिक हो गए उसके आगे का टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे। एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अर्थवॉर्म मीन्स केचुए की आहार नाल के बारे में आज हम लोग डीप स्टडी करेंगे। और उसमें पहले तो हम देखेंगे कि किस सेगमेंट में कौन सा उसका पार्ट स्थित होता है या कौन सा भाग स्थित होता है। उसके बाद में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे इसके जितने पार्ट हैं उनके फंक्शन क्या हैं और इनकी डीप स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अर्थवॉर्म, केचुए की आहार नाल। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने डायग्राम बनाया हुआ है केचुए की आहार नाल। इस आहार नाल में कितने भाग पाए जाते हैं उनके बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। देखिए जो केचुए की आहार नाल है, तो आहार नाल में मुख्य रूप से 6 स्पष्ट भाग पाए जाते हैं। कितने भाग पाए जाते हैं? 6 स्पष्ट भाग पाए जाते हैं। लेकिन मुख और मुख प्रकोष्ठ हम लोग अलग अलग भी पढ़ लेते हैं, जबकि दोनों कंबाइंड रहते हैं। तो स्पेशली जो है इसमें 6 स्पष्ट भाग पाए जाते हैं। जो सबसे पहला भाग होता है उसको हम लोग मुख प्रकोष्ठ बोलते हैं या बगल कैविटी बोलते हैं। देखिए मुख प्रकोष्ठ से ही जुड़ा हुआ मुख होता है। तो हम लोग ध्यान दीजिए जरा इस डायग्राम में जो आहार नाल है, तो जो मुख होता है आपको हमने पहले पढ़ाया था कि प्रथम खंड पर उपस्थित होता है। तो ये मुख हो गया। प्रथम खंड से लेकर तीसरे खंड तक मुख गुहा फैली रहती है। उसके बाद में चौथे खंड में ग्रसनी होती है। 5वें खंड से लेकर 8वें खंड तक जो है वो ग्रास नली रहती है। 8वें से 9वें खंड में पेसड़ी रहती है और 9 से 14वें खंड तक आमाशय रहता है। देखिए डायग्राम में पहला मुख हो गया, दूसरा यहां से लेकर यहां तक 1 से लेकर 3 तक ये आपका मुख प्रकोष्ठ हो गया। उसके बाद में फिर चौथे खंड पे आपकी ग्रसनी हो गई। 5वें से 8वें खंड तक यहां से लेकर यहां तक जो है ये भाग आपका कहलाता है ग्रास नली। उसके बाद का भाग 8वां और 9वां भाग जो होता है, यहाँ पर 8वें और 9वें खंड में जो भाग स्थित होता है आहार नाल का, उसको हम लोग पेशड़ी बोलते हैं। यहां से लेकर यहां तक का जो ये भाग है इसको हम लोग आमाशय बोलते हैं। आमाशय जो है 14वें भाग तक होता है। उसके बाद में जो आंत होती है वो स्टार्ट हो जाती है 15वें से लेकर अंतिम भाग तक। आंत जो स्टार्ट होती है वो 15वें से लेकर अंतिम भाग तक स्टार्ट होती है। यहां से देखिए 15वें से लेकर और अंतिम भाग तक आंत स्टार्ट होती है। लेकिन अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि 27वें खंड से लेकर अंतिम के 24-25 खंड तक का जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग बोलते हैं टिफ्लोसोल क्षेत्र। तो अब देखिए 15 से 26 तक का जो भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं पूर्व टिफ्लोसोलर क्षेत्र। इसके बाद में टिफ्लोसोलर क्षेत्र के बाद का जो भाग आंत का रह जाता है उसको हम लोग बोलते हैं पश्च टिफ्लोसोलर क्षेत्र। तो देखिए इस डायग्राम से पूरा स्पष्ट हो गया है कि जो केचुए की आहार नाल है, केचुए की आहार नाल में 6 स्पष्ट भाग पाए जाते हैं। पहला भाग जो होता है उसको हम लोग मुख प्रकोष्ठ या बगल कैविटी या मुख गुहा भी बोलते हैं। जो बगल कैविटी होती है उसका आगे का जो भाग होता है वही मुख का निर्माण करता है, जो प्रथम खंड पर होता है। और वहीं से जो है प्रथम खंड से लेकर तृतीय खंड तक जो है वो बगल कैविटी होती है। चौथे खंड का जो भाग होता है उसको ग्रसनी की निर्माण होती है। 5वें और से लेकर 8वें खंड तक आहार नाल का जो भाग होता है उसे ग्रास नली बोलते हैं। 8वें से लेकर 9वें खंड में जो भाग होता है उसे पेसड़ी बोलते हैं। 9 से लेकर 14वें खंड में जो होता है उसे हम लोग आमाशय बोलते हैं। 15वें से लेकर अंतिम खंड तक आहार नाल का जो भी भाग फैला होता है उसको हम लोग बोलते हैं आंत। आंत के 3 भाग होते हैं, पहला पूर्व टिफ्लोसोलर, दूसरा टिफ्लोसोलर और लास्ट में पश्च टिफ्लोसोलर। तो पूर्व टिफ्लोसोलर क्षेत्र ये होता है कि 27वें खंड से स्टार्ट हो जाता है इसका टिफ्लोसोलर क्षेत्र। उससे पहले का जो क्षेत्र होता है उसे हम लोग पूर्व टिफ्लोसोलर क्षेत्र बोलते हैं। और लास्ट के 24-25 खंडों को छोड़कर अंतिम का जो खंड होता है उसको हम लोग पश्च टिफ्लोसोलर क्षेत्र
बोलते हैं। तो ये तो स्पष्ट जो भाग हो गए जो केचुए की आहार नाल में स्पष्ट होते हैं। ज्यादातर कंफ्यूजन इसमें रहता है कि कौन सा भाग किस खंड में है। तो इसको एक ट्रिक से समझ लीजिए कि जैसे हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो ऐसे मानिए कि भोजन जब ग्रहण करता है तो एक टुकड़ा होता है, मुख गुहा में पहुंचता है तो 3 टुकड़े हो जाते हैं, ग्रसनी में पहुंचता है तो 4 टुकड़े हो जाते हैं, ग्रास नली में पहुंचता है तो 5 से 8 टुकड़े हो जाते हैं, पेसड़ी में पहुंचता है जहां भोजन पिसने लगता है तो 8 से 9 हो जाते हैं, आमाशय में पहुंचता है तो 9 से 14 हो जाते हैं, और उसके बाद जब आंत में पहुंचता है तो 15 से अंतिम हो जाते हैं। इस तरह से आप ध्यान रखकर रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके एक एक जो स्पष्ट भाग हैं उन भागों के बारे में पूरा पढ़ते हैं। पहला जो भाग है आपका, तो हम लोग मुख प्रकोष्ठ के बारे में बात कर रहे थे। तो मुख प्रकोष्ठ को हमने बताया था ये 1 से लेकर 3 खंड में फैला रहता है। अब इसकी जो दीवार होती है वो महीन होती है और भीतर से भंजमय होती है। भंजमय का मतलब यह है फोल्डेड होती है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कपड़ा पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, शर्ट की जो आस्तीनें होती है कभी कभी मुड़ी होती है, मोड़ देते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग बोलते हैं भंजमय या फोल्डेड। तो इसकी दीवारें महीन होती है और भंजमय होती है। यहाँ देखिए डायग्राम में आपको कुछ पेशियां दिखाई दे रही, तो ये जो दीवारें होती है इसकी, इनसे जो है मांसपेशियों से जुड़ी रहती है। मांसपेशियों से जुड़ी होने के बाद में क्या है कि जैसे हम लोग शर्ट की आस्तीन को फोल्ड करते हैं फिर से खोल देते हैं, उसी तरह से इसके जो पेशियां होती हैं वो इसको बार बार बाहर खोलने और अंदर फिर से मोड़ने में सहायता करते हैं। इससे क्या है, भोजन अंदर ग्रहण करने में सहायता मिलती है और प्लस जो है गति करने में सहायता मिलती है। तो याद रखिएगा इसकी जो दीवार होती है मुख प्रकोष्ठ की वो महीन तथा भीतर से भंजमय या फोल्डर युक्त होती है और इससे जो पेशियां जुड़ी रहती है वो इसको अंदर बाहर करने में सहायता करती है, जिससे भोजन आसानी से मुख प्रकोष्ठ के अंदर जो है वो प्रवेश कर जाता है। देखिए दूसरा भाग जो है उसे हम लोग बोलते हैं ग्रसनी। ग्रसनी जो है आहार नाल का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। इसके तौर पे ध्यान रखिए कि भोजन का जो पाचन होता है वो केचुए की आहार नाल में ग्रसनी से प्रारंभ हो जाता है। जैसे मनुष्यों में देखा जाता है कि भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो मुख से प्रारंभ होता है, लेकिन केचुए में भोजन का पाचन जो है वो प्रारंभ होता है ग्रसनी से। देखिए ग्रसनी की जो दीवारें होती हैं वो अंदर से क्या है, उसका पृष्ठभाग फूला और उभरा होता है और कंद जैसी संरचना बना लेता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ग्रसनी कंद। इस प्रकार से संरचना बना लेता है। जैसे ये ग्रसनी है, इसके अंदर ये फूली इस प्रकार से उभरी हुई संरचना बना लेता है, जिसको हम लोग ग्रसनी कंद बोलते हैं। ग्रसनी कंद की जो भीतरी सतह होती है, यहाँ पर इसके भीतरी सतह में जो है बहुत सारे रोम स्थित होते हैं, रोमा भी होती है, और उसकी जो आंतरिक सतह होती है उसकी आंतरिक सतह पर बहुत सारी लाल ग्रंथियां झुंडों के रूप में पाई जाती हैं। तो उन लाल ग्रंथियों की जो कोशिकाएं होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, उनको हम लोग क्रोमोफिल कोशिकाएं बोलते हैं। लाल ग्रंथियों की जो कोशिकाएं होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्रोमोफिल कोशिकाएं। इस तरह से जो हमारी ग्रसनी होती है वो 2 भागों में बढ़ जाती है। एक उसका अधर कक्ष होता है, दूसरा उसका पृष्ठ कक्ष होता है। जो अधर कक्ष होता है उसको हम लोग संवाही कक्ष बोलते हैं। केचुआ जो भी मिट्टी ग्रहण करता है या जो भी भोजन ग्रहण करता है वो संवाही ग्रसनी में प्रवेश करता है, तथा जो पृष्ठ कक्ष होता है उसको हम लोग लार कक्ष बोलते हैं। उसमें लार का निर्माण होता है। लार में निर्माण क्या क्या करता है, श्लेष्मा का निर्माण करता है, प्लस प्रोटीन पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि केचुए में भोजन का पाचन जो है वो ग्रसनी में प्रारंभ होता है।